प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कैप्टिव पावर प्लांट 1 में कर्मवीर पुरस्कार प्रदान। इस्पात जनरल अस्पताल की विशेषज्ञ चिकित्सा टीम के अनुकरणीय बहुविषयक प्रयासों से कोमाग्रस्त रोगी पुनर्जीवित। और राउरकेला इस्पात संयंत्र ओपन स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 प्रारंभ, 37 टीमें मैदान में। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कैप्टिव पावर प्लांट 1 CPP 1 विभाग में 7 अक्टूबर 2025 को आयोजित एक समारोह में विभागों के कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट प्रयासों के सम्मान में मार्च और जून 2025 के लिए कर्मवीर पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्य महाप्रबंधक विद्युत एवं विभागाध्यक्ष CPP 1 श्री डी रॉय ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार प्रदान किए। कनिष्ठ अभियंता श्री सुमिलन तिर्की को मार्च 2025 के लिए कर्मवीर पुरस्कार प्रदान किए गए, जबकि इंजीनियरिंग एसोसिएट श्री विकास को जून 2025 के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर अनुभाग प्रमुख और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री रॉय ने पुरस्कार विजेताओं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी और सभी कर्मचारियों से अपने अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करते रहने का आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि श्री सुमिलन तिर्की को सॉफ्ट वाटर पंप 1 के बार बार खराब होने के मूल कारण की पहचान करने और उसे ठीक करने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया, जिसके उपकरण की उपलब्धता और समग्र प्रणाली निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ। उन्होंने CPP 1 के MP बॉयलर क्षेत्र में जल उपचार संयंत्र की जल निकासी समस्या के समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे परिचालन विश्वसनीयता में और वृद्धि हुई। श्री विकास को घूर्णन उपकरणों के निरीक्षण में उनके असाधारण कौशल के लिए पुरस्कार मिला, जहां उनकी समय पर की गई कार्यवाही ने FD फैन 4x2 को संभावित खराब होने से बचा लिया। उनके त्वरित और कुशल हस्तक्षेप ने उपकरणों की शीघ्र बहाली सुनिश्चित की, जो सुरक्षा, परिचालन दक्षता और उत्पादन उत्कृष्टता के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता का उदाहरण है। कार्यक्रम का समन्वयन प्रबंधक MP बॉयलर O&M श्री चेतन विखांते ने किया। वरिष्ठ प्रबंधक एवं विभागीय ऊर्जा अधिकारी CPP 1 श्री रघुवीर सिंह ने अंत में धन्यवाद ज्ञापन किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल में के समर्पित चिकित्सकों की टीम ने समन्वित बहुविषयक चिकित्सा सेवा के माध्यम से एक कोमाग्रस्त रोगी को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित करके एक बार फिर अपनी असाधारण चिकित्सा विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया है। एक 71 वर्षीय सेवानिवृत्त प्रोफेसर पुरुष को 48 घंटे से अधिक समय तक कोई प्रतिक्रिया न देने के बाद गंभीर हालत में IGH के आपातकालीन कक्ष में लाया गया था। रोगी को न्यूरोसर्जरी विभाग में भर्ती कराया गया और तुरंत ICU में स्थानांतरित कर दिया गया। मस्तिष्क के CT स्कैन से द्विपक्षीय फ्रंटो टेम्पोरोपेरिएटल सब एक्यूट STH का पता चला। इसके अलावा वह सेप्टिसीमिया के साथ दोनों निचले अंगों में गंभीर सेल्यूलाइटिस से पीड़ित थे। भर्ती होने से पहले उनका उचित प्रबंधन नहीं किया गया था और उन्हें गंभीर रूप से उपेक्षित अवस्था में भर्ती कराया गया था। भर्ती होने पर रोगी को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया, उन्हें सक्रिय रूप से पुनर्जीवित किया गया और सर्जरी के लिए ले जाया गया। न्यूरोसर्जरी के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर मनोज कुमार देव ने ऑपरेशन थिएटर में सिस्टर अर्चना की सहायता से एक बार होल प्रक्रिया की। दोनों निचले अंगों के सेलुलाइटिस का प्रबंधन वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर गिरिजा शंकर साहू और प्लास्टिक सर्जरी की वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर रूबी सिंह ने प्रभावी ढंग से किया। रोगी लगभग 1 महीने तक ICU में वेंटिलेटर पर रहा, जहां उसे एनेस्थीसिया एवं ICU की अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संयुक्ता पाणिग्रही के मार्गदर्शन में विशेष देखभाल मिली।
वेंटिलेटर से सफलतापूर्वक मुक्त होने के बाद उसे वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया। सिस्टर शाइनी, सिस्टर गुलाब, सिस्टर गौरी, सिस्टर सस्मिता, सिस्टर मनीषा और अन्य के निरंतर चिकित्सा देखरेख और समर्पित नर्सिंग देखभाल में रोगी में उल्लेखनीय सुधार हुआ। उसकी इंद्रियां पुनः जागृत हुई। वह मुंह से भोजन ग्रहण करने लगा और अपने परिवार के सदस्यों को पहचानने और उनसे बातचीत करने लगा। लगभग 60 दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद रोगी लगातार स्वस्थ हो रहा है और अपनी जीवंत शायरियों से कर्मचारियों और आगंतुकों दोनों को प्रसन्न कर रहा है। यह मामला आईजीएच की उन्नत चिकित्सा क्षमताओं, टीम वर्क और क्षेत्र के सर्वोत्तम संस्थानों के बराबर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। राउरकेला इस्पात संयंत्र ओपन स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 इस्पात स्टेडियम सेक्टर 6 राउरकेला में 7 अक्टूबर 2025 को प्रारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्य महाप्रबंधक नगर सेवाएं एवं सीएसआर श्री टीजी कानेकर मुख्य अतिथि थे और उन्होंने टूर्नामेंट के शुभारंभ की घोषणा की। इस अवसर पर महाप्रबंधक नगर सेवाएं सीए भूमि प्रशासन एवं खेल श्री ए साबत और संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी तथा प्रख्यात खेल हस्तियां उपस्थित थी। श्री कानेकर ने फुटबॉल को किक मारकर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। श्री कानेकर ने अपने उद्घाटन भाषण में बच्चों को खेलों में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि इससे न केवल शारीरिक फिटनेस बल्कि अनुशासन, नेतृत्व और लचीलापन जैसे महत्वपूर्ण गुण भी विकसित होते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि खेलों में भागीदारी से भाईचारे की भावना विकसित होती है और चरित्र का निर्माण होता है, जो व्यक्तिगत विकास और भविष्य की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री साबत ने सबसे पहले उपस्थित लोगों का स्वागत किया। सिलिकॉन स्टील मिल के श्री अनिल मलिक ने उद्घाटन समारोह का संचालन किया। नॉक आउट आधार पर खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में कुल 37 टीमें भाग ले रही हैं। भागीदारी 3 समूह में है। समूह 1 कक्षा 10 तक लड़के, समूह 2 कक्षा 12 तक लड़के और समूह 3 कक्षा 12 तक लड़कियां। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।